बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बड़ी और अहम तरीन एक्सक्लूसिव खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और बड़ी खबर जनाब यह है कि सिंध के 50 से ज़ायद हलकों में जाली वोटों का इंदराज जो है वो सामने आया है। इंकशाफ किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक अहम तरीन रिपोर्ट ने कि कराची समेत सिंध के कई हलकों में जाली वोट दर्ज किए गए हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि गुज़श्ता 3 इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीतती रही, सिंध में कुल कितनी नशिस्तें हैं, कितने हलकों में जाली वोटों का इंदराज किया गया और पीपल्स पार्टी इनमें से कितनी नशिस्तें जीती है। तो जनाब मामला कुछ यूँ है कि शायद अब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काम करना शुरू कर दिया है और सच जो है वो बिलाखिर सामने आता है। सच जो है वो छुपता नहीं है और इसी हवाले से तफसीलात आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे बंदा भी आइडेंटिफाई किया है, क्या तहकीकात चल रही हैं। इसका बैकग्राउंड यूँ समझ लीजिए आपके एक सिंध के अंदर गुज़श्ता जो है वो 3 हुकूमतें मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई, यानी कि 2008 की भी 2013 तक और फिर 2013 से 2018 तक और 2018 से अब 2021 की जो हुकूमत चल रही है, यानी तीनों मुसलसल सूबाई हुकूमतें गुज़श्ता तकरीबन 13 बरसों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर इक़्तिदार में है। माजी तक भी ये मामला जो है वो जा सकता है। माजी में खैर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के ऊपर जाली वोटों के इंदराज के हवाले से इल्ज़ामात लगते रहे, सबूत भी सामने आते रहे। इमरान खान ने इसके खिलाफ एक बड़ी ज़बरदस्त कंपेन भी चलाई और सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए, जिसके बाद वोटर लिस्टें दोबारा से भी बनी। लेकिन सिंध के ऊपर तवज्जो शायद ना दी जा सकी, सिर्फ पंजाब की हद तक ये सारा काम हुआ। और पंजाब में तो सबको मालूम है कि माजी में भी और अब भी ये दावा किया जाता है कि 15, 20, 25 हज़ार तकरीबन हर हल्के के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ ने जाली वोटों का अंदराज कर रखा है। लेकिन अब सिंध के हवाले से एक बड़ा जो इंकशाफ है वो सामने आया है। उसकी तफसीलात जनाब आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन का घर घर वोटों की तस्दीक करने का फैसला सिंध में खास तौर पर मार्च 2022 तक। और अहम तरीन बात यह है कि यह खबर आपको मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उससे गायब नजर आई, ब्लैकआउट किया गया इस खबर के ऊपर। लेकिन हम आपके सामने यह खबर जो है वो लेकर आए हैं, उस तरह से इसको पोर्ट्रे नहीं किया गया मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। इलेक्शन कमीशन की ये एक रिपोर्ट है, अंदरूनी रिपोर्ट जनाब के कराची समेत सिंध की वोटर लिस्टों में मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों के बायस कौमी असम्बली के 56 से ज़ायद हलकों में वोटों की तस्दीक के लिए घर घर तस्दीकी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है, जिनमें से 50 से ज़ायद हलके कराची और सिंध के हैं। और इल्ज़ामात ये लगाए जा रहे हैं बाज़ लोगों की जानिब से कि कराची में माजी में मुतहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ये जाली वोटों का इंदराज किया गया और अंदरून सिंध के बेशुमार हलकों के अंदर, जिनकी तादाद 35 से 40 के करीब है, वहां पर यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया गया। और ये बेज़ाब्तियां सामने आने पर डायरेक्टर MIS जो कि जिम्मेदार होते हैं वोटर लिस्टों के, उनको मुअत्तल कर दिया गया, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़रूरी जो इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी ज़राए अहम तरीन ज़राए हैं, उनका यह कहना है कि ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है और कुर्बानी का बकरा बनाया गया, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि सूबा सिंध के ज़ली इलेक्शन कमिश्नर जितने भी अजला हैं वहाँ के ज़ली इलेक्शन कमिश्नर को एतमाद में लिए बगैर ये काम हो सके या उनके बगैर ये काम मुमकिन हो सके। फिर सूबाई इलेक्शन कमीशन जो सूबा सिंध का है, जैसा कि यह कहा जाता है कि कोई भी मामला हो, कोई भी सरकारी इदारा हो, जब वो सिंध के अंदर चला जाता है, जब सिंध की बारी आती है तो फिर इसमें तरह तरह की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ होता है, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे दीगर मामलात हैं। अब जो है वो सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध की भी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी बनती है, बल्कि लोग मेंबर सिंध के ऊपर भी जो है वो उंगली उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं सिंध के, उनके ऊपर और ओवरऑल पूरे इलेक्शन कमीशन पर ये उंगली उठती हुई नजर आ रही है। मामला जनाब कुछ यूं है कि कराची के जिला वस्ती, शर्की, जनूबी कोरंगी की नशिस्तों पर 5% ज़ायद वोट इंदराज कर दिए गए आबादी से ज़ायद। यानी फ़र्ज़ कीजिए आबादी अगर 100 है हर पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो वहाँ पर वोटों की तादाद 105 है। गोया कि MKM और पीपल्स पार्टी की जानिब से यह एतराज़ किया जाता रहा जनाब कि कराची और सिंध की आबादी कम दिखाई जाती है। दूसरी जानिब जनाब उन्होंने ये तरीकाकार अपनाया हुआ है कि अगर आबादी 100 है तो वोट वहाँ पर 105 हैं। यानी हैरान कुन हद तक ये बदयांती, बड़ी और काबिल अफसोस बदयांती ये सामने आई है। और अब इसके ऊपर ये सवाल भी पैदा हो गया है कि क्या गुज़श्ता तीनों इलेक्शन पीपल्स पार्टी
इन जाली वोटों की मदद से जीती, जिस हवाले से बात भी की जाती रहती है। अच्छा, सिंध के तमाम ज़िली इलेक्शन कमिश्नर्स को वोटर की फहरिस्तों पर जो नज़रसानी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, स्टैंड स्टिल ऑर्डर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिए हैं तमाम ज़िली इलेक्शन कमिश्नर को सिंध के कि जनाब आपके यहाँ गड़बड़ है, वोटों के अंदर अंदराज ज़्यादा हुआ है आबादी की निस्बत, और तमाम फहरिस्तें जितने भी हैं कराची समेत सिंध के तमाम जो अजला हैं कराची के अलावा, वहाँ पर जनाब मुकम्मल तौर पर नजर सानी हो रही है। और कुछ खबरें इससे जुड़ी भी हैं, वो किसी और वीडियो के लिए जो है रख छोड़ते हैं। अभी फिलहाल मामला यह है कि 56 से ज़ायद हल्के पूरे मुल्क में ये बनते हैं जहां आबादी से ज़्यादा वोटों के इंदराज का इंकशाफ हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का नोटिस लिया क्योंकि कौमी असम्बली के मज़कूरा हल्कों में, जिसमें ज़्यादातर सूबा सिंध के हैं, सूबे के 3540 शुमारियाती ब्लॉक्स में आबादी से ज़ायद वोटर्स का इंदराज कर दिया गया है। और शहर कायद के अलावा यानी सिंध के अलावा 529 सेंसस ब्लॉक्स में आबादी से ज़्यादा वोटर्स के नाम दर्ज किए गए। ज़िला शर्की में 15 है, सखर में का जिक्र भी है जनाब, इसके अंदर कंबर शहदाद कोट का भी इसके अंदर जिक्र है, सखर खुर्शीद शाह का इलाका है जनाब, और इसी तरह कराची के भी इसके अंदर हल्के हैं, कोरंगी का भी जिक्र है। और इलेक्शन कमीशन ने आबादी और वोटर के आदाद शुमार पर इस फ़र्क के ऊपर जनाब नोटिस लिया है और अहकामात जो हैं वो जारी किए हैं तमाम ज़िली इलेक्शन कमिश्नर्स को। लेकिन अब आप इस सारे मामले के ऊपर ज़रा तवज्जो दीजिए कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौन सी 3 अहम तरीन बुनियादी इस्लाहात हैं जिनके ऊपर अपोजिशन की जानिब से शोर मचाया जाता है, अपोजिशन की जानिब से कहा जाता है कि ना बाबा ना, आपने ये इस्लाहात नहीं करनी। वो कौन सी हैं, ज़रा उंगलियों पर गिनिए तो सही। नंबर 1, सबसे पहले कि नादरा जो है वो वोटर लिस्ट तैयार करेगा। इलेक्शन कमीशन से इख्तियार लेने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बात की, क्योंकि नादरा का अपना एक सिस्टम है डिजिटल, नादरा के पास तमाम तर रिकॉर्ड है, उनका सॉफ्टवेयर है। वैसे भी इलेक्शन कमीशन उन्हीं से वोटर फैसलों की तैयारी करवाती है, लेकिन उसके बाद उसको जो है नादरा से इलेक्शन कमीशन वोटर फहरिस्तें प्रिंट करवाता है। तैयारी वो खुद करता है इलेक्शन कमीशन, और उसके लिए भी डबल मेहनत करता है, नादरा से भी डेटा लेता है, घर घर जाकर भी चीज़ों को देखता है, मैनुअल तरीक़ाकार इख्तियार करता है। इसके बावजूद ये मसाइल सामने आते हैं। तो क्या इससे बेहतरीन इसका हाल ये नहीं है कि नादरा जो कि जिसका एक अपना सिस्टम है, डिजिटल इदारा है, तमाम तर चीज़ें ऑनलाइन और बाकी भी बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको देखा जाता है, उसको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एक चेक के तौर पर काम करे। लेकिन इस मामले के ऊपर क्यों एतराज़ किया जाता है, वजह सामने आ गई कि किस तरह से सिंध के अंदर, पंजाब में पहले इल्ज़ाम था और सिंध के अंदर बड़ी तादाद में वोटर लिस्टों में गड़बड़ का इंकशाफ हुआ है। दूसरी अहम तरीन इस्लाहात क्या है, ई वोटिंग। जब ई वोटिंग सामने आएगी तो डेफिनेटली एक शख्स जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा वोट नहीं डाल सकता, और आबादी भी मुकम्मल तौर पर कैलकुलेटेड होगी, पता होगा कितने वोट हैं, और वो भी नहीं करने देना चाहती अपोजिशन। तीसरा मामला जो है वो ईवीएम मशीनों का है। खैर, ई वोटिंग तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से है, और ई वोटिंग क्या है, ई वोटिंग भी यही है। ईवीएम मशीनों का मामला जो है वो भी यही है कि तमाम इन चीज़ों के अंदर जब ईवीएम मशीन इस्तेमाल की जाएगी तो जाली वोट का इंदराज जो है वो नामुमकिन उसको बनाया जा सकेगा। इन तीनों बड़ी इस्लाहात के ऊपर अपोजिशन एतराज़ करती है, अपोजिशन काम नहीं करने देती। वजूहात उसकी क्या हैं? वजूहात जनाब ये हैं जो आपके सामने हमने रखी कि किस तरह से बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन की खुद अपनी इंटरनल रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि पंजाब के हवाले से तो माजी में इल्ज़ामात लगते थे और यहाँ पर जाली वोट थे भी, बड़ी तादाद में निकाले भी गए इमरान खान की कैंपेन के बाद। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि सिंध में अभी भी वोटर फहरिस्तों के अंदर बेशुमार वोटर फहरिस्तें, बेशुमार अजला की बड़ी तादाद में, क्योंकि जब पूरे सिंध के तमाम अजला के तमाम ज़िली इलेक्शन कमिश्नर को ये कह दिया गया है कि वो अपनी वोटर फहरिस्तों पर नज़रसानी करें, तो जिसका ये मतलब है कि सिंध की तमाम तर जो वोटर फहरिस्तें हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मशकूक हो चुकी हैं। 272 हल्के हैं पूरे पाकिस्तान के, जिसमें से पंजाब के हल्कों की तादाद 141 है, सिंध के हल्कों की तादाद 61 है, केपी के 51, बलूचिस्तान के अंदर 16 और इस्लामाबाद के अंदर 3। अब ये जो 61 नशिस्तें हैं सिंध की, इसमें से 38 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की, और ये कहा जा रहा है कि अंदरून सिंध की 35 से 40 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर वसी पैमाने पर वोटर लिस्टों के अंदर जो है वो गड़बड़ का इंकशाफ हुआ है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमने आपके सामने रखी, पेश की। मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी टॉक शोज में इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, न जाने क्या बात है, लेकिन हम ये खबर आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप इसके ऊपर गौर कर सकें और इसके ऊपर फीडबैक भी अपना दें अपने कमेंट्स की सूरत में कि इलेक्शन कमीशन क्या वाकई काम करना शुरू हो गया है, और अगर उसने काम करना शुरू कर दिया तो क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह ने के बाद।